बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, अब हमारा 12.3 जो है टॉपिक आ जाता है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। ठीक है, इमेज को लोकेट मतलब उसकी लोकेशन हम कैसे जो है देख सकते हैं वो स्फेरिकल मिरर फार्मूला से। ठीक है, हम देखते हैं कि इमेज की लोकेशन क्या है फार्मूला को यूज़ करके। तो जो है हम कहते हैं कि जो इसकी नेचर है इमेज की, कि इमेज रियल है या इमेजनरी है या इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो ये हमें कैसे पता चलती है इसकी नेचर। ठीक है, और इसका साइज़ वगैरह हम कैसे जो है देख सकते हैं, बता सकते हैं कि इमेज का साइज़ जो है ऑब्जेक्ट के कंपेरेबल इतना है। ठीक है, बड़ा है छोटा है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए हम जो है मैथमेटिकल क्या है, सबसे पहले रे डायग्राम देखते हैं, रे डायग्राम के थ्रू बताते हैं, या फिर हम जो है एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिसको हम कहते हैं मिरर फार्मूला। ठीक है, उससे हम जो है ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। ठीक है, तो मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, इमेज डिस्टेंस q फ्रॉम द मिरर एट फोकल लेंथ f ऑफ द मिरर। ठीक है, इमेज मिरर फार्मूला जो होता है वो तीन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तीन चीज़ों के दरमियान हम उसको रिलेट करते हैं। तीन चीज़ों को क्या है? एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, उसको p से रिप्रेजेंट किया गया है, और इमेज का डिस्टेंस उसको q से, और फोकल लेंथ। ठीक है, कि उनके दरमियान जो है हम कहते हैं जो इमेज बन रहा है और उसके और उस मिरर के दरमियान जो है फोकल लेंथ कितनी है। ठीक है, f कितना है। तो ये जो है तीनों चीज़ें, इसको हम मिरर फार्मूला कहते हैं। इसको हम जब अरेंज करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये हमारा आ जाता है मिरर फार्मूला। ठीक है, और दिस इज इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। ये दोनों कन्वेक्स और कनकेव मिरर के लिए यही इक्वेशन यूज़ होती है। ठीक है, फिर अगली स्लाइड में हम साइन कन्वेंशन इनकी देखेंगे कि अगर P पॉजिटिव हो तो फिर क्या, कौन सा हम मिरर कहेंगे, और अगर Q पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो उसका फिर क्या होता है उससे। ठीक है, तो अब आगे हम फिर इसमें साइन कन्वेंशंस देखेंगे। ओके, ये हमारे आ जाती हैं साइन कन्वेंशंस। ठीक है, ये आपकी बुक में जो है टेबल बना हुआ है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P, ठीक है, कि सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है उसको हमने देखना है। अगर वो पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर नेगेटिव हो तो हम कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कि ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो ये मिरर फार्मूला जब लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, उस सेंस में जो है अगर आंसर या ऑब्जेक्ट का जो है वैल्यू माइनस में आ जाए तो हम कहेंगे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और प्लस में आ जाए तो रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और डिस्टेंस जो है इमेज का वो उसका अगर हम पॉजिटिव आ जाए वैल्यू तो वो भी हम कहेंगे ये रियल इमेज है, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम कहेंगे वर्चुअल इमेज है। और फोकल लेंथ जो है वो उसकी अगर पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे फोकल लेंथ की वैल्यू टोटल अगर वो पॉजिटिव आ जाती है तो हम कहते हैं वो कनकेव मिरर है। ठीक है, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाती है उसकी वैल्यू तो हम कहते हैं कि ये कन्वेक्स मिरर। तो ये पहचान है कि कनकेव मिरर कब हमें पता चलेगा कनकेव है, कब पता चलेगा कन्वेक्स है। तो ये सारी जो है वैल्यूज़ इनके साइन से हमें पता चलता है कि ये क्या है। ठीक है, ये टेबल आपने याद करना है। फिर आपकी आ जाती है एक्टिविटी 12.2। ठीक है, अब जैसे 12.1 थी इसी तरह 12.2 है कि अब आपने क्या करना है, एक पॉलिश्ड स्पून लेना है। ठीक है, और वो उसका जो अंदर वाला हिस्सा है उसको फोकस करना है, वो एज अ कनकेव मिरर जो है वो वर्क करेगा। तो आपने उसके अंदर वाले हिस्से को क्या करना है कि उसको एक जो है डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सच एज द सन और बिल्डिंग, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है या सूरज है उसको आपने जो है फोकस करना है उस हिस्से से। ठीक है, और वो उसका इमेज जो है आपने किसी एक जो है वॉल के कोई भी वॉल है, दीवार है, ठीक है, उसका इमेज जो है सारा आपने उस दीवार पे बनाना है। ठीक है, मतलब उसको फोकस करना है उस इमेज को। जब से शार्प इमेज आपको नज़र आएगा तो मतलब आप उसको मूव करके आपने एक दीवार पे उसका इमेज ताकि आ जाए, जो भी सूरज है जिसको भी आपने फोकस किया, सूरज है या बिल्डिंग है या कोई दरख्त है, ठीक है, उसको आपने इमेज जो है बन जाए किसी दीवार के ऊपर। ठीक है, सही से। तो जब वो इमेज बन जाए तो अब आपने, वो करीब होगा ना, वो तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है लेकिन उसका इमेज जो है करीब बनेगा। तो अब आपने क्या करना है,
कि वो दीवार पे जो इमेज बना हुआ है उसके और जो स्पून है इसके दरमियान जो है डिस्टेंस आपने जो है देखना है कि कितना डिस्टेंस है। कोई भी स्केल या मीटर मतलब लेके ना मीटर स्केल, तो अब आपने उसका डिस्टेंस देखना है, तो वो आपकी कितनी डिस्टेंस होगा वो आपकी फोकल लेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह अब आप लिखा हुआ है कि कैन यू फाइंड आउट द रफ फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, तो ये रफली आप फोकल लेंथ कनकेव मिरर की फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। जो इमेज जब आपने दीवार पे बना लिया तो वहाँ से आप रफली जो है फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं दीवार से लेके उस स्पून तक। ठीक है, जितनी जो है डिस्टेंस होगा वो आपकी फोकल लेंथ होगी। तो ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन दिस सिचुएशन, तो क्या जो है इसके सिचुएशन में, ये जो आपकी सिचुएशन है इसकी आपने रे डायग्राम जो है इमेज फॉर्मेशन की बनानी है। ठीक है, ये अब आपकी आ गई एक्टिविटी 12.2। अब हमारा आ जाता है 12.4 टॉपिक जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और इसमें पीछे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना पढ़ा, और अब हम लाइट रिफ्रैक्ट कैसे होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, कि बेंड कैसे होती है अपनी पोजीशन से। तो जो है हम अगर 12.7 फिगर आपकी बुक में बनी हुई है साइड पे, तो उसमें ये चीज़ बताई गई है कि अगर जो है हम पानी के अंदर पेंसिल को डिप करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा जो है, हम अक्सर देखते हैं कि पेंसिल हमें ऐसे लग रहा होता है ये टूटी हुई है। ठीक है, टूट गई है, कि ऊपर वाला हिस्सा और पोजीशन पे होता है, और जो पानी के अंदर होता है उसका पोर्शन वो बेंड हुआ होता है, मतलब अपनी जगह से जो है डिस्प्लेस हुआ होता है। तो ये किस वजह से होता है? ये इस वजह से होता है कि जो पानी के अंदर से लाइट होती है उस पोर्शन से वो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को जो है चेंज कर देती है। जब हम पानी से बाहर आती है जो है लाइट, तो वो उसकी क्या है, उस टाइम वो अपनी पोजीशन, उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जो है चेंज कर देती है। तो हम इसको कहते हैं कि बेंड हो जाना, तो इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं फिनोमेना। जैसे अब आप 12.8 फिगर ये जो बनी हुई है, इसमें अगर आप देखें कि इंसिडेंट रे अगर जो है किसी मीडियम पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, किसी डेंसर मीडियम पे जब स्ट्राइक की, तो और उसके अंदर जो है वो लाइट अंदर चली गई। ठीक है, जब अंदर जाएगी तो क्या है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, वो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, उसको हम कहेंगे ये क्या है, कौन सी रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, बेंड हो जाना, अंदर जो है पास आउट कर जाना और फिर बेंड हो जाना टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है। ठीक है, और इसके एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन था वो तो उसी मीडियम में दोबारा वापस चली जाती थी, लेकिन ये है उस मीडियम के अंदर स्ट्राइक की और उसके अंदर चली गई। ठीक है, जब अंदर जाएगी तो फिर जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो ये कौन सी रे कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। ठीक है, अब जो है फिर वो ही रे आगे दोबारा जो है उस ग्लास ब्लॉक है, ठीक है, इससे इस डेंसर मीडियम से दोबारा रेयर मीडियम में आएगी, एयर में आएगी, तो फिर जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है बेंड होगी, मतलब नॉर्मल से दूर जो है एंगल बनाएगी, तो उस रे को हम कहेंगे इमर्जेंट रे। ठीक है, इमर्ज होगी ना रे, उस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है बेंड होगी। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है। ठीक है, इसमें इस फिगर में बताया गया है। तो फिर जो है हम इसको तो मज़ीद आगे हम अगली स्लाइड में इसकी डेफिनेशन देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, कि द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। ठीक है, कि प्रोसेस ऐसा जिसमें लाइट बेंड हो रही हो, जो कि पास हो रही हो फ्रॉम एयर से ग्लास के अंदर। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वाइस वर्सा मतलब कि आप ग्लास से जो है मीडियम से जो है एयर में भी जा सकते हैं, मतलब डेंसर से रेयर में भी जा सकते हैं और रेयर मीडियम से डेंसर में भी जा सकते हैं। दोनों सूरत में लाइट का बेंड होना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, तो फिर हमारा आ जाता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है, तो पहला लॉ वो ही है जो हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ था, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है,
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। जो है ये तीनों चीज़ें एक प्लेन में ही लाई कर रही हैं। और दूसरा पॉइंट आ जाता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट, ठीक है। साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन दोनों की वीएन किसकी इक्वल होती है, कांस्टेंट की, ठीक है। साइन आई बाय साइन आर किसी एक कांस्टेंट की इक्वल होता है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या कहलाती है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, जो है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम जो है, अब साइन आई हम यहाँ पे क्या लेंगे कि फर्स्ट मीडियम कौन सा, एयर है, ठीक है। और फिर जो वो डेंसर मीडियम में जाती है किसी ग्लास में या किसी और मीडियम में जब एंटर होती है, तो वो उसका जो है उसके रिस्पेक्टिव उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो साइन आई बाय साइन आर फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम उसके रिस्पेक्ट से जो है उसका फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट से सेकंड मीडियम जो है वो आता है, वो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। मतलब एन की वैल्यू कहलाती है। तो इसको हम कहते हैं, इस जो इक्वेशन है इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है, इस लॉ को, क्योंकि ये साइंटिस्ट स्नेल्स ने जो है इंट्रोड्यूस किया था। ओके, फिर हमारी आ जाती है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, तो वो हर मीडियम की डिफरेंट होती है। हर मीडियम में लाइट जब उसमें से गुजरती है तो उसकी स्पीड डिफरेंट होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। एयर के अंदर से जब लाइट गुजरती है तो उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन लाइट अगर ट्रैवल कर रही है वाटर से या ग्लास से तो उसकी स्पीड जो है कम होती जाएगी, ठीक है। एयर जो है वो रेयर मीडियम है, तो वाटर या ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, तो उसके अंदर से जब वाटर गुजरेगी उसके अंदर से जब लाइट गुजरेगी तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो वाटर के अंदर जो अप्रॉक्सीमेटली स्पीड होती है लाइट की वो 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और ग्लास के अंदर कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस तरह जो है इस तरह जो मीडियम के लिहाज से जो है स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। तो हम कहते हैं टू डिस्क्राइब द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम वी यूज़ द टर्म इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। चेंज देखने के लिए हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यूज़ करते हैं। जो हमने पीछे एन को डिस्कस किया वो आगे हम देखते हैं कि दूसरे मीडियम के लिहाज से ये कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, पहले मीडियम के लिहाज से दूसरे मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n of a medium is the ratio of the speed of light in air to the speed of light in the medium, ठीक है। मतलब कि ऊपर जो हमारी होगी वो c होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही होगी, ठीक है। उसको हम देखेंगे, उसको जो है हम रिलेट करेंगे किसी भी मीडियम की स्पीड के साथ, ठीक है। तो वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। कोई भी मीडियम चाहे ग्लास हो या वाटर हो तो हम उसको उसके रिस्पेक्ट से, एयर के रिस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि एयर पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे ज़्यादा होती है और बाकियों की कम होती जाती है। तो इनकी रेशो जब हम लेते हैं तो वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुख्तलिफ जो मटेरियल्स हैं उनका आपको बुक में दिया गया है, साइड टेबल बना हुआ है, उसमें सारे वाटर, ग्लास और हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आ जाता है n = CV फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का।